गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे लास्ट डे मार्केट यानी फ्राइडे को मार्केट किस तरीके से बिहेव किया है और मंडे के लिए हमारा क्या प्लान हो सकता है, कहां पर हम सपोर्ट कहां रेजिस्टेंस का प्लान कर सकते हैं। साथ के साथ आज देखेंगे कि ओआई हमारा क्या इंडिकेट करता हुआ नजर आ रहा है, मार्केट का मूवमेंट आने वाले दिनों के लिए क्या हो सकता है, मंडे को मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है। ये सारी चीजें आज हम समझने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले देखेंगे कि लास्ट डे यानी फ्राइडे के दिन हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर कुछ ट्रेड्स लिए, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पर इंडिकेट करना चाहूंगा, अपने प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पर कुछ ट्रेड्स लिए और मार्केट ने हमें बम्पर प्रॉफिट देता हुआ नजर आया है, ठीक है। निफ्टी ने हमें फ्राइडे को धोखा दिया, बेवफा हो गया निफ्टी। निफ्टी में हमें ट्रेड्स मिले पर निफ्टी में ट्रेड्स हमारे एसएल कट गए, पर बैंक निफ्टी हमारा एक तरीके से प्यार बनकर के सामने आया। ये बेवफा हो गया और इसने हमें पूरा प्यार दिखाया और दो ऐसे ट्रेड मिले हमें, दो ही ट्रेड लिए और दोनों ट्रेड इतने बेटर ट्रेड मिले जिसमें हमें लगभग 200 पॉइंट का मूवमेंट कैप्चर होता हुआ नजर आया हमारे लेवल्स पर, ठीक है। ध्यान रहे, हम लेवल्स पर ट्रेड करते हैं, हम कोई कॉल टिप्स पर ट्रेड नहीं करते हैं, हम फॉर लर्निंग पर्पस पर ट्रेड करते हैं, मार्केट के सेंटिमेंट पर ट्रेड करते हैं और लेवल्स पर जाकर के जब ट्रेड लेते हैं तो मूवमेंट बड़ा हमेशा का हमेशा मिलता ही है, ठीक है। चलिए बात करते हैं प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप की ट्रेड्स के बारे में, किस तरीके से हमने प्लान किया, क्या क्या लेवल थे। देखिए राइट हैंड साइड पे आपको पहली पिक दिख रही होगी, उसमें क्या दे रखा है, 9:14 कह रहा है कि अपसाइड प्लान 4500 के ऊपर, ठीक है। ये मैंने आपको दिया है किसके लिए, निफ्टी बैंक के लिए मैंने ये दे रखा है। एक बार इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करते हैं और निकालने की कोशिश करते हैं किस तरीके से ये ट्रेड हमारा प्लान करता हुआ नजर आया था, ठीक है। अगर मैं इसको 5 मिनट की जगह 1 मिनट टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करूं, क्योंकि हम हमेशा 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ही ट्रेड को प्लान करते हैं, ठीक है। देखिए इसको मैं मार्क कर लेता हूं 4500 के ऊपर मार्केट, ये रहा स्टार्टिंग यहां पर हुई है, ठीक है। 4500, ओके। इसको यहां से हटा करके 4500, ठीक है, ये है मार्केट, ठीक है, ओके। चलिए देखिए 9:14 पर मैंने दे दिया था, पर मार्केट गया है कौन सी कैंडल पर, 9:21 पर मार्केट इसको तोड़ देता है, ठीक है ना। एक ग्रीन कैंडल ऊपर जाके क्लोज होती है और लगभग 130, 140, 45, 140 के आसपास क्लोज होती है, ठीक है। अब कुछ लोगों ने यहाँ पे प्लान किया होगा, ओके, कोई दिक्कत नहीं, प्लान किया, ओके। मार्केट फिर नीचे आ गया, ठीक, फिर मार्केट ऊपर चढ़ता है, ओके, समझेगा। देखिए मार्केट यहाँ नीचे आया तो यहाँ इनका एसएल कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमारे लेवल के ऊपर आया, रिजेक्शन बनाते हुए नजर आ रहा है, आप फिर से प्लान कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो लगभग 45,000 का जो कॉल ऑप्शन था, इधर आप कोई भी कॉल ऑप्शन आईटीएम बाय करते, ओके, हमने तो लगभग एटीएम बाय किया था क्योंकि हम लेवल्स पर ट्रेड करते हैं, ओके, तो हमें उधर मूवमेंट ही मिलता है, ओके। तो मार्केट यहाँ से 45,000 का जो सी था वो यहाँ से मूव कर गया था, लगभग 30 से 35 पॉइंट मूव कर गया था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपका 20 से 25 पॉइंट का एसएल भी कटा तो यहाँ पर आपको उस मूवमेंट का फायदा हुआ, क्लियर, ठीक है। अब मार्केट नीचे गिर के आ रहा तो कहीं ना कहीं हमने यहाँ पर एग्जिट किया था तो 30 से 35 पॉइंट मिल रहे हैं, ओके। यहाँ पर तो लगभग 50 पॉइंट मिल रहे थे, ठीक है। मार्केट नीचे आ गया, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने यहाँ पे प्लान किया है, समझिएगा। फिर हमने यहाँ पर जब ये ग्रीन कैंडल बनती हुई नजर आई, देखिए हम अपने लेवल पर, मार्केट लेवल पर ही रिजेक्शन देता है, लेवल से ही चलना शुरू करता है। जब आप ये समझ जाओगे ना तो आपसे कभी भी कोई जैकपॉट ट्रेड और कोई भी ट्रेड आपका मंथ एंड, मैं तो कहता हूँ प्रॉफिटेबल में ही गुजरेगा और कुछ होगा ही नहीं, ठीक है, समझ के चलेगा, ओके। चलिए यहां पर जब मार्केट ऊपर गया फिर रिजेक्शन लेकर के नीचे आ जाता है, तो इधर हमारा जो कॉल ऑप्शन चल रहा था वो लगभग 450 के आसपास चल रहा था, ठीक है, 45,000 का, ओके। फिर मार्केट नीचे आता है, यहां पर जब पहुंचता है तो कॉल ऑप्शन लगभग हमारा 435 पॉइंट के आसपास चला जाता है, 15 पॉइंट हम माइनस में चल रहे होते हैं, ठीक है। मार्केट वहां से टर्न करता है और फिर देखिए क्या बढ़िया मूवमेंट देता है, हमारा एसएल को टच बिल्कुल नहीं करता है, ये समझ के चलिए। फिर ये जाता है 450 से, ये मूव करते करते 630 का हाई लगाता है। हम 630 पर नहीं निकल पाते, हम लगभग 590 के आसपास मार्केट को क्लोज करते हैं, मतलब ट्रेड को क्लोज करते हैं। लगभग 150 पॉइंट का मूवमेंट हमें इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो पहला ट्रेड तो हमारा ये बना बम्पर प्रॉफिट, ओके। चलिए अब राइट हैंड साइड पे दूसरा पिक देखिए, 9:12 पे मैंने निफ्टी के लिए दे रखा था 21,760 के ऊपर अपसाइड प्लान, ठीक है। और अपसाइड प्लान में भी मैंने लेवल बताया था 21,790, 21,820, ठीक है। चलिए देखिए किस तरीके से मार्केट ने हमें ट्रैप किया, होता है, देखिए मार्केट आपको ट्रैप भी करेगा, उसके लिए भी रेडी रहिए, ओके। पर ट्रेड मिलेगा, ट्रैप में निकलना आना चाहिए, है ना, ऐसे नहीं कि आप फंसे रह जाएं मार्केट में, ओके।
एसएल कटता है तो ऐसे लीजिए, होप ट्रेडिंग मत कीजिए। मेरे को बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं, सर क्या करूं, मैंने ये होल्ड कर रखा, अब निकलूं और नहीं। अरे भाई एसएल कट गया 10 पॉइंट का, क्यों होल्ड कर रहे हो? पागल थोड़ा बनना है यार, यही तो चीज बदलनी है हमें। 21,760 के ऊपर अपसाइड प्लान, ठीक है, एक बार अपसाइड प्लान के लिए 21,760 को मार्क कर लेते हैं। देखिए 21,760 के ऊपर देखिए मार्केट चलता है, खिंचा भाई लाइन, ठीक है, ओके। मार्केट ये मैंने दिया है 9:12, यानी 9 बजे मार्केट खुलने से पहले ये यहाँ पर निकला है, कहाँ पर, 9:28 पर। मार्केट इसको ऊपर निकलता है फिर नीचे आ जाता है, ओके, एसएल नहीं करता, मार्केट ऊपर निकलता है फिर नीचे आकर के हमारा यहाँ कहीं एसएल कट जाता है, 10 पॉइंट 12 पॉइंट का हमारा एसएल यहाँ पर पूरी तरीके से कट जाता है, हम मार्केट से आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो निफ्टी ने हमें धोखा दे दिया, ओके, दिया तो अब कह सकते हैं निफ्टी यार फ्राइडे के दिन बेवफा थी, और क्या कर सकते हैं, ठीक है। निफ्टी में हमारा ये सेकंड ट्रेड एसएल कटा था, ओके। चलिए अब 11:18 राइट हैंड साइड पे आपको अगला पिक दे रखा है, क्या दे रखा है, निफ्टी बैंक में 45,250 के ऊपर ही, ठीक है। चलिए अब निफ्टी बैंक का प्लान करते हैं। देखिए निफ्टी बैंक इसको अब 45,250, अब 45,250 ये, ठीक है, 45,250 ये लेवल है, ठीक है। मार्केट देखिए 45,250 के ऊपर चलता है, कितना बढ़िया मूव देके चलता है यार। अच्छा मैंने ये दिया कब है, इसको भी तो देख लेते हैं। 11:18, यानी ये तो पहले ही निकल गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 11:18 का मतलब यहाँ पर मैंने दिया है, समझेगा, ये तो अलग था। 11:18 मैंने यहाँ कहीं दिया, आपको राइट हैंड साइड पे पिक भी दिखा है, ओके। मार्केट फिर यहाँ पर तोड़ता है 250 को, देखिए समझेगा, 250 को जब यहाँ पर तोड़ा है, यहाँ पर हम एंट्री बनाएंगे, और मार्केट ने क्या जबरदस्त मूवमेंट दिया यार, 4 मिनट के अंदर कैंडल कैंडल कैंडल, कहाँ, ये तो रॉकेट एंड बुर्ज खलीफा बन गया, ये तो कितना बड़ा मूवमेंट हमने कैप्चर किया। और इसमें अगर मैं बात करूं, इसमें ये जो 45,250 यानी 45,100 का जो यहाँ पर ऑप्शन था 4500 का, वो लगभग 520 से 720 गया है। कितना बम्पर प्रॉफिट देखने को मिला है हमें, जबरदस्त ट्रेड देखने को मिला ये हमें, ओके। ये था हमारा 11:18 का ट्रेड, ओके। इसमें हमारा प्रॉफिट मिला सिर्फ लेवल पे, देखिए हम लेवल्स पे प्लान करते हैं, तभी कहता हूँ एटीएम ले लो लेवल्स पे, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे एटीएम नहीं लेना चाहिए, आईटीएम लेना चाहिए, क्योंकि एटीएम गलता जल्दी है, ओके। अब उसकी बात नहीं करेंगे, उसके लिए मैंने वीडियो डाला हुआ है, देखिए अभी आपको दिख रहा होगा ऑप्शन ट्रेडिंग का कि कौन सा ऑप्शन सही होता है, आईटीएम, एटीएम या ओटीएम, ओके, जाकर के जरूर देखिए, ओके। सॉरी, ठीक। अब राइट हैंड साइड पे पिक देखिए, एक और पिक आ रहा है। अब इस पिक में क्या कह रहा है आपको, एक और ट्रेड दे रखा है इसमें 11:16, फर्स्ट लाइन निफ्टी में अपसाइड प्लान 21,710 के ऊपर ही। चलो इसको भी समझ लेते हैं, 21,710 के ऊपर ही, कितने बजे बोला है मैंने भाई, 11:18। देखिए इसको एक बार समझ लेना, 11:18 का मतलब मैंने यहाँ कहीं ट्रेड दे दिया, यहाँ कहीं, ठीक है, 11:18 यहाँ कहीं ट्रेड दे दिया, जब ये कहाँ पर था, 675 के आसपास, ठीक है। 710 को एक बार मैं मार्क कर लेता हूँ, 21,710, ये है 21,710, ओके, ठीक है। चलिए मार्केट 21,710 को तोड़ के एकदम से ऊपर चला जाता है, समझेगा, 21,710 को मार्केट आपको एंट्री नहीं देता, 710 के ऊपर निकलने तो 708 705 के आसपास चल रहा है, एक कैंडल निकलती है, फटाक से मार्केट ऊपर चला जाता है, ठीक है। मैंने एक और लाइन डाली है इसमें, देखो कुछ लोगों ने एंट्री नहीं बनी होगी यार, कि रनिंग कैंडल में फोमो के चक्कर में कभी एंट्री मत बनाना, फंस जाओगे, इतनी बड़ी कैंडल बन गई, आपकी एंट्री मिस हो गई ना, नहीं दी मार्केट ने एंट्री, नहीं दी तो नहीं दी, कोई दिक्कत थोड़ी ना। 11:44 क्या कह रहे हैं, और जो लोग निफ्टी में एंट्री नहीं मिली है वो 21,710 के ऊपर मार्केट है, तो अपसाइड प्लान करते रहना, ठीक है। अब देखिए 11:44 के आसपास मैंने यहाँ बोला है, मार्केट फिर नीचे आता है, यहाँ से फिर क्या अपसाइड प्लान मिलता है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। पर मैं मानता हूँ कि यार लोग बैठ गए यहाँ पर, एसएल कटा, फिर इनको ट्रेड मिला, तो कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेड मान लेते हैं, तो निफ्टी में कुल मिलाकर के हमें फ्राइडे के दिन ट्रेड नहीं मिला, ठीक है। तो कह सकते हैं कि यार निफ्टी फ्राइडे के दिन थोड़ा बेवफा रहा, पर निफ्टी बैंक ने हमें पूरा प्यार दिया, ओके। और 200 पॉइंट के 2 बड़े ट्रेड मिले, और बम्पर डे हमारा क्या कहते हैं, बम्पर प्रॉफिट मिला, और डे हमारा क्लोज हुआ विद प्रॉफिट के साथ, ठीक है। तो अगर आप मेरे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होना चाहते हैं, अगर आप मेरे साथ लाइव मार्केट में बैठना चाहते हैं और ट्रेड करना चाहते हैं, ठीक है, लेवल्स पे ट्रेड फॉर लर्निंग पर्पस, कोई कॉल टिप्स प्रोवाइड नहीं की जाएंगी, ओके। तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन में जाएंगे,
डिस्क्रिप्शन से आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप मेरा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। साथ के साथ देखिए आप फ्री टेलीग्राम चैनल भी मेरा ज्वाइन कर लीजिए, जिस पर मैं मार्केट सेंटिमेंट, रिजल्ट्स और क्या कहते हैं ढेरों चीज़, मार्केट कल क्या कर सकता है, किस तरीके से क्या न्यूज़ चल रहा है, उसके बारे में मैं डिस्कशन करता रहता हूँ, बताता रहता हूँ। तो आप मेरा फ्री टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है। और देखिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है क्या कि आप मेरे चैनल को और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है क्या कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डेली वीडियो अपलोड होता है। ठीक है, मार्केट एनालिसिस के रिगार्डिंग क्या कहते हैं कि अगले दिन मार्केट का क्या प्लान है, किस तरीके से मार्केट का सेंटिमेंट क्या है। ओके, मार्केट एनालिसिस, BTST प्लान, और वीकेंड्स पे कोई ऑप्शन स्ट्रैटेजी, या फिर जैसे आज मैंने डाली कि ITM ATM ऑप्शंस कौन सा खरीदना चाहिए, आप जाकर के ज़रूर देखिए कि किस ऑप्शन से आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आप वीडियोस को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना प्यार जरूर बरसाइए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि कल के लिए मार्केट, मतलब मंडे के लिए क्या प्लान है हमारे पास। ठीक है, देखिए निफ्टी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसको शिफ्ट करते हैं 30 मिनट टाइम फ्रेम पे। ठीक है, बिल्कुल 30 मिनट पे। ठीक है, मार्केट क्या कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए मार्केट ट्रेड लाइन को रेस्पेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, ये ट्रेड लाइनें लगभग अगर मैं देखूं, ये इसने हाई लगाया था 22,125 के आसपास मार्केट ने हाई लगाया। उसके बाद मार्केट एक हायर हाई लगाता है। ठीक है, लोअर हाई लगाता है, इस तरीके से आप कह सकते हैं। ठीक है, ये लगाता है 7 फरवरी के दिन, और उसके बाद एक लोअर हाई लगाता है कौन सा, 8 फरवरी के दिन। ठीक है, मार्केट इसको एक रेस्पेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है 21,790 के आसपास, 780 के आसपास। देखिए ये जो लेवल जहां पर मार्केट ट्रेड कर रहा है, अगर इसको तोड़ता है तो मार्केट में एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। क्यों कह रहा हूं मैं इसको, एक बार इसको आप चार्ट को क्लोज कीजिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ये मार्केट क्या कर रहा है, बार बार इस लेवल से, इस रेजिस्टेंस से रिजेक्ट करता हुआ, यानी यहां से गिरता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, देखिए ये अगर आप बात करेंगे, अगर मैं मार्केट दिखाऊं आपको, ये लेवल था मेरा कौन सा, 2.15 ये देर का 1 जनवरी का लेवल। उसके बाद मार्केट यहां पर सपोर्ट बनाता है, फिर यहां पर रिजेक्ट करता है कौन सा, 17-16 जनवरी के आसपास। फिर मार्केट यहां पर रिजेक्शन बनाता हुआ नजर आता है 30 जनवरी के आसपास। ओके, तो मार्केट का ये एक रिजेक्शन एरिया है। मार्केट यहां पर रेजिस्टेंस बना रहा है, बार बार 21,800 का मार्केट यहां पर रेजिस्टेंस बनाता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, ये यहां पर भी रिजेक्शन बनाया था इसने, कब, 1 फरवरी पे। ठीक है, फिर मार्केट ने यहां पर रिजेक्शन बनाया 8 फरवरी के दिन, और फिर मार्केट फिर से दोबारा 9 फरवरी के दिन यहां पर लास्ट टाइम ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अब क्या कर सकता है मार्केट, देखिए समझिएगा, अगर मार्केट इसको तोड़ता है, मार्केट इसको तोड़ के ऊपर निकलता है, ओके, तो आपको यहां से मूवमेंट, एक शार्प मूवमेंट देखने को मिल सकता है। वो शार्प मूवमेंट आपको देखेगा 21,850, 21,860 तक का। ठीक है, समझ के चलिए 21,850 तक का आपको मूवमेंट वन वे में, अगर 21,790 के ऊपर मार्केट टिकता है तो आपको 21,850 तक का मूव देखने को मिल सकता है। ओके, बड़ा मूव कब मिलेगा, जब मार्केट क्या है 21,920, 21,940 के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करेगा। ठीक है, समझिए 21,930, 940 पर सस्टेन करने की कोशिश करेगा तो मार्केट यहां से अपसाइड मूव दे सकता है। और अपसाइड मूव कहां तक दे सकता है मार्केट, ये 21,980, 970, ये इसको मैं मार्क कर लेता हूं। ठीक है, 970 मार्क कर लेता हूं। ओके, यहां तक का मार्केट मूव दिखा सकता है। ओके, बात समझिएगा। इसके बाद अगर आप एक काम कीजिए, और बड़ा मूव अगर आप श्योरिटी के साथ बैठना चाहते हैं तो आप निफ्टी की एक OI डेटा, यानी OI एनालिसिस करिए, और आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से मार्केट कहां पर बड़ा मूव दे सकता है। ठीक है, देखिए मार्केट में बहुत बढ़िया कॉल राइटिंग यहां पर हो रखी है, कहां पर, 22,000 पे, 22,000 पे देखिए 141,000, ओके है ना। और उसके बाद यहां पर सपोर्ट एरिया कहां है, ये 98,000 करोड़ की। ठीक है, समझिएगा 141, और यहां पर ये सपोर्ट है 21,500। ठीक है, अब देखिए 22,000 तक का मूवमेंट तो मार्केट के पास अभी खुला हुआ है, समझिएगा।
अगर 820 21,790 के ऊपर मार्केट टिकने लगता है, ओके, तो आप इधर अपसाइड प्लान कर सकते हैं मेरे हिसाब से 21,970 तक का। ये मूव मार्केट के लिए अभी पूरी तरीके से खुला है अगर 820 के ऊपर मार्केट टिकने की कोशिश करता है, ठीक है। 900 पे यहाँ पर नहीं काम करेगा, एक साइकोलॉजिकल लेवल 22,000 पे काम करेगा रेजिस्टेंस, ओके। तो ये आपको मूव वन वे में, आप पोजिशनल ट्रेड हैं तो बहुत बढ़िया ट्रेड आपका बन सकता है। इंट्राडे में भी आप क्या करेंगे, जैसे कहते हैं ना कि बाय ऑन डिप्स, बाय करते जाएंगे, मार्केट गिरेगा फिर बाय करेंगे, ऊपर चढ़ेगा बेचेंगे, फिर मार्केट गिरेगा फिर बाय करेंगे, फिर मार्केट ऊपर चढ़ेगा बेचेंगे। इस तरीके से आप 22,000 तक का मूवमेंट, 21,970 तक का मूवमेंट ले सकते हैं, ओके। अब अगर 22,000 के ऊपर मार्केट चलता है तो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस मार्केट को कहां मिलेगा, 22,050, ये लास्ट मूवमेंट है, ओके। अब अगर आपको ऊपर और प्लान करना है तो 22,050 के ऊपर आप प्लान कीजिए और फिर आपका वन वे मूवमेंट क्लोज बनता हुआ नजर आ रहा है, कौन सा, 22,125 तक का, समझिएगा। ये फिर एरिया जो है, देखिए यहां पर आपको कुछ बाय नहीं करना है, ठीक है। नो ट्रेडिंग जोन है ये, नो ट्रेडिंग जोन, यहाँ पर आप कुछ भी बाय नहीं करेंगे, यहाँ पे कुछ भी आपका ट्रेड बनता हुआ नजर आएगा नहीं। इसके ऊपर निकलेगा फिर बाय करके चलेंगे, ठीक है। अगर 21,970 से आपको 10 मिनट 5 मिनट या फिर 15 मिनट पर रिजेक्शन बनता हुआ नजर आता है तो वहाँ से आप डाउन साइड का भी प्लान कर सकते हैं। मार्केट हो सकता है यहाँ से रिजेक्ट करके मार्केट एक बड़ा मूव डाउन साइड की तरफ फिर से दिखाए, जैसे यहाँ पर दिखाया था इसने 8 फरवरी के आसपास। बात समझ में आई, ठीक है। इस तरीके का आप प्लान कर सकते हैं अपसाइड के लिए। अब डाउन साइड का समझ लेते हैं। देखिए डाउन साइड कहां पर मूवमेंट देख सकते हैं मार्केट में, मार्केट गिरेगा कहां पर, इस लेवल के आसपास, यानी 21,690 के आसपास, यानी 21,660 का जब ये लेवल टूटेगा, मार्केट बार बार रिजेक्शन दिखा चुका है 21,660 को, यहाँ पर सपोर्ट किया, यहाँ पर सपोर्ट किया, फिर यहाँ पे लास्ट डे सपोर्ट किया, इसको अब एक बार तोड़ता है 21,660 के नीचे मार्केट गिरता हुआ नजर आ सकता है। और वो कहां तक गिर सकता है, 21,550 तक मार्केट आपको गिरता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। 21,490 से 21,550 एक सपोर्ट एरिया है, मार्केट यहां पर सपोर्ट बना सकता है, ठीक है। देखिए मार्केट बहुत टाइम से एक होल्ड करने की कोशिश करता है, मार्केट ना तो ऊपर जा पा रहा है, ऊपर खुलता है मार्केट फिर नीचे गिर जाता है, फिर ऊपर खुलता है फिर नीचे गिर जाता है। देखिए यहाँ पे ऊपर खिला नीचे गिर गया, ऊपर खिला नीचे गिर गया, ऊपर खिला नीचे गिर गया, ठीक है। तो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो हो सकता है आने वाले दिन में मार्केट एक नया मतलब डिप मार सकता है, बहुत ही नीचे तक मार सकता है। यानी अभी समझिएगा किस तरीके से 21,490 को भी अगर मार्केट तोड़ देता है, यहाँ पर सपोर्ट बनाता हुआ नजर नहीं आता है, तो 21,390 21,250 तक का आपको मूव देखने को मिल सकता है, शार्प डाउन साइड मूव। और मार्केट में हो सकता है मंदी का टाइम चल जाए, ठीक है। फिर 21,500 के ऊपर चलेगा, फिर हम बात करेंगे कि फिर मार्केट वहां से तेजी बनाता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। पर मार्केट का भी सिनेरियो, बहुत दिन से मार्केट क्या कर रहा है, होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, पर मार्केट में जैसे ही बायर्स हटेंगे मार्केट वहां से क्रैश भी होता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। चलिए ये प्लान है निफ्टी का। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक का, किस तरीके से प्लान है, निफ्टी बैंक क्या करता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो निफ्टी बैंक भी उसी चाल पर चल रहा है, पर इसने लास्ट डे अच्छा मूव दिखाया, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं किस तरीके से रिकवरी होते हुए मार्केट में नजर आई है, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर शिफ्ट किया है इसको, ठीक है। एक ट्रेड लाइन का रेस्पेक्ट इसमें भी हो रहा है, 30 मिनट पे एक बार शिफ्ट करके समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से मार्केट इसको हैंडल करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए ये जो है इसमें, हाँ, ये जो इसने एक हायर हाई बनाया था कहाँ पर, 2 फरवरी को, ठीक है। उसके बाद इसने लोअर हाई बनाया कहाँ पर, 8 फरवरी को। फिर इसने एक हाई यहाँ पर मदर रेजिस्टेंस को टच किया है, इस ट्रेड लाइन को टच किया है 9 फरवरी के दिन, ठीक। मार्केट एक इस पर एक ट्रेड लाइन के बिल्कुल इधर है, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से गिर भी सकता है, यहाँ से उठ भी सकता है, ठीक है। तो आप प्लान कब करेंगे, देखिए 45,800 के ऊपर मार्केट टिकना चालू करे तो आप 46,000 तक का प्लान कीजिए, ठीक है। फिर 46,000 से 46,200 तक का कोई प्लान नहीं है। 46,200 के ऊपर टिकना चालू करेगा तो 46,500, और 46,500 के ऊपर 550 के ऊपर मार्केट टिकना चालू करे तब आप 46,900 तक का प्लान कीजिएगा। बात समझ में आ रही है, ओके। डाउन साइड प्लान देखिए यहाँ पर हो सकता है मार्केट स्ट्रेट लाइन को रिजेक्ट करता हुआ नजर आए, ओके, और मार्केट यहाँ से फिर गिर जाए, ओके। अब मार्केट यहाँ से गिरेगा तो आपको पहला मूव तो मिलेगा कहाँ तक, ये 45,500 तक, 45,550 तक। इसके नीचे अगर मार्केट गया तो 45,300 तक का मूव आपको देखने को मिल सकता है।
बात समझ में आई? ठीक है, एक बार इसमें भी निकाल लेते हैं कि OI चेन क्या कह रहा है, ओके OI क्या कहते हैं, OI डेटा क्या कह रहा है, किस तरीके से। OI चेन पे डिस्कस नहीं करें हम, OI डेटा पे डिस्कस करें। ओके, अब देखिए बैंक निफ्टी का अगर मैं निकाल के बैठूं तो इसमें देखिए 46,000 पे एक हाईली रेजिस्टेंस एरिया है। इतनी अच्छी देखिए बार, ये बुर्ज खलीफा बन गया 46,000। यानी अगर मार्केट 46,000 को किसी भी तरीके से तोड़ देता है और 46,000 100 200 के ऊपर टिकना चालू करता है मार्केट, तो अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग दिखेगी आपको। 300 पॉइंट की एक रैली दिखेगी यहाँ पर, 200 के ऊपर जैसे निकलेगा ये रैली दिखेगी आपको। कहाँ तक की? 46,550, 500 46,600 तक की एक रैली आपको देखने को मिल सकती है इसमें। ओके, मैं लाइन ही नहीं खींच पा रहा हूँ। ओके ठीक है, इस तरीके से ये आपको दिख सकती है। बात समझ में आई? ओके चलिए, डाउन साइड का प्लान कब करेंगे? डाउन साइड का प्लान मैंने आपको बता दिया। ओके, 45,550 के नीचे निकले तो 45,300, 45,250 तक का आप मूव देख सकते हैं। ओके, इसके भी अगर नीचे टिकेगा तो लास्ट मूव आप देख सकते हैं कहाँ तक? 44,900 तक का। इसके नीचे अब फिलहाल आप प्लान मत कीजिएगा। अगर मार्केट इसको भी नीचे तोड़ के निकलता है तो आप कह सकते हैं कि भाई अब मार्केट में मंदी का दौर आ चुका है। ठीक है, ये प्लान है कुछ मंडे के लिए। आप भी इस अपने चार्ट पे इस तरीके से ट्रेड लाइन और ये मार्क कर सकते हैं और मेरे को बताइएगा किस तरीके से मार्केट ने इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे आपको ट्रेड दिया। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीक नहीं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।